हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सत्तो जर्नी में आपका स्वागत है। हेवी स्नोफॉल हो रहा है मनाली के सोलांग वैली में और ये खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है आपको। मैं हूँ मनाली के सोलांग वैली में। तो ये बिल्कुल एक तरह का हिडन प्लेस है। यहाँ पे बहुत कम ही टूरिस्ट आते हैं, तो इस तरफ ज़्यादा स्नो देखने के लिए मिलता है और यहाँ से नज़ारे देखेंगे तो काफ़ी खूबसूरत दिखाई देगा। मेरे पीछे देखिए, ये नदी बह रही है और उसके बगल में ये बर्फ़ गिरी हुई है। तो कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ का माहौल देखकर। चारों तरफ सारी वादियाँ सोलांग वैली की बर्फ़ की चादर में ढक गई है। और मेरे पीछे देखेंगे दूर ऊपर की तरफ है यहाँ का सोलांग गांव और उसी के नाम पर इस जगह का नाम पड़ा है मनाली का सोलांग वैली। सोलांग वैली के बस स्टॉपेज से ये जगह मुश्किल से आप 10 मिनट वॉक करते हुए चलेंगे तो यहाँ पर आप बिल्कुल पहुँच जाएंगे। और यहीं पर है सोलांग वैली के होटल और गेस्ट हाउसेस। तो सामने ये जो मकान दिख रहे हैं इस तरह के ये बने हुए, ये सारे होटल और गेस्ट हाउसेस है। तो उसी के आगे चलते हुए आएंगे तो आपको यहाँ पर एक नदी बहते हुए दिखाई देगी। तो नदी के पास का एरिया है और वहीं पर अभी मैं आया हूँ। और यहाँ से फिर दिखाते हुए आगे की तरफ लेकर चलूँगा कि यहाँ पर बर्फ़बारी के समय में आएंगे तो अच्छा खासा तो बर्फ़ देखने के लिए मिलेगा ही, क्योंकि इस तरफ सैलानी कम विजिट करते हैं। ज़्यादातर सैलानी चले आते हैं मनाली के सोलांग वैली के रोपवे और स्की सेंटर के पास, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्नो एक्टिविटी पाई जाती है। तो इसीलिए उधर चले जाते हैं। इसीलिए आपको इधर फ़िलहाल कोई सैलानी दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो ये जनवरी के महीने में फर्स्ट स्नोफॉल है सोलांग वैली में। इससे पहले पिछले साल 29 और 30 दिसंबर को अच्छा खासा स्नोफॉल देखने के लिए मिला था मनाली के आजू बाजू सब तरफ। और सोलांग वैली में भी तो ठीक ठाक बर्फ़ देखने के लिए मिला था। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर बर्फ़ है ठीक ठाक अच्छी खासी। और कुछ एक लोग ही आए हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाने के लिए आया हूँ। तो कुछ ही लोग यहाँ पर हैं और आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं आगे का क्या माहौल है और क्या नज़ारा है। उधर सामने फ़ोटो शूट करवा रहे हैं सब, उस तरफ देखेंगे तो। और ये रास्ता फिर आगे की तरफ चले जाता है। तो इधर लाइन से होटल और गेस्ट हाउसेस बने हुए हैं, जिसके बारे में मैं अक्सर आप लोग को बताते रहता हूँ कि सोलांग वैली में ठीक ठाक होटल और गेस्ट हाउसेस बने हुए हैं रहने के लिए और स्टे करने के लिए। और ये पहुँच गए हैं जहाँ पर होटल है। तो यहीं पर फ्लैट लैंड है बिल्कुल। और यहाँ पर थोड़ी बहुत एक्टिविटी हो रही है और कुछ फूड स्टॉल भी यहाँ पर लगे हुए हैं। तो स्केटिंग कर रहे हैं फ़िलहाल यहाँ पर, लेकिन ज़्यादातर लोग तो बर्फ़ से ही खेल रहे हैं। बर्फ़ वाली एक्टिविटी ही फ़िलहाल यहाँ पर कर रहे हैं। और यहाँ से देखिए चारों ओर का व्यू। तो इधर अच्छे खासे होटल और होम स्टे इस तरफ बने हुए हैं और चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई दे रहा होगा इस तरफ। सोलांग वैली के मार्केट से या जो बस स्टॉपेज है वहाँ से मुश्किल से आप 7 से 8 मिनट वॉक करते हुए चलेंगे तो यहाँ पर आप बिल्कुल पहुँच जाएंगे। और यहाँ पे अच्छी खासी बर्फ़ देखने के लिए मिल रही है। तो ऐसा लग रहा है यदि बारिश नहीं हो तो यहाँ पर आपको अगले 2 से 3 दिनों तक डेफिनेटली स्नो देखने के लिए मिल जाएगा। बर्फ़ नहीं पिघलेगी। तो इतना तो बर्फ़ है कि 2-3 दिनों तक यहाँ पर अच्छा खासा बर्फ़ रहेगा। स्नो वाली एक्टिविटी तो फ़िलहाल यहाँ पर हो ही रही है और ठंड भी अच्छी खासी है यहाँ पर। देखेंगे तो बर्फ़ गिरी है। बर्फ़ गिरने के बाद तो ठंड बढ़ ही जाती है। तो बिल्कुल फ्रेश स्नो है यहाँ पर, सॉफ्ट और मुलायम रोई की तरह। ये देखिए, ये स्नो बिल्कुल सॉफ्ट है, एकदम फ्रेश स्नो है और बहुत ही मुलायम भी है। सामने लोग स्केटिंग के लिए ट्राई कर रहे हैं, स्केटिंग करने के लिए। लेकिन ये तो है फ्लैट लैंड, थोड़ा ढलान वाला लैंड होता तो और ज़्यादा अच्छी तरह वो स्केटिंग कर पाते। फिर भी थोड़ी बहुत जो भी हो रही है स्केटिंग की एक्टिविटी तो वो फ़िलहाल यहाँ पर चल रहा है। और जो भी सैलानी अभी पहुँचे हैं यहाँ पर तो उन्हें अच्छा खासा स्नो देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा है। विंटर के समय में यदि आप मनाली के इस जगह रहेंगे, सोलांग वैली के इस लोकेशन में, तो डेफिनेटली स्नोफॉल तो देखने के लिए मिलेगा ही लाइव आपको।
और साथ ही साथ यहाँ के ब्यूटीफुल नज़ारे भी, क्योंकि यहाँ से सोलांग की वादियाँ काफ़ी खूबसूरत दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल खुला खुला वातावरण है और सामने रोहतांग पास की ऊंची चोटियाँ डायरेक्ट सीधा दिखाई देती हैं होटल के बालकोनी से। यदि आप देखेंगे तो यहाँ से चारों ओर का व्यू देखिए, बिल्कुल खुला खुला है। ये लाइन से होटल और इस तरफ जितने हैं मैक्सिमम गेस्ट हाउस बने हुए हैं रुकने के लिए हैं इस तरफ, और यहाँ से बिल्कुल ओपन व्यू है माउंटेन का। तो ऐसा व्यू शायद ही आपको मनाली में कहीं और से दिखाई देगा, जहाँ आप रहना पसंद करेंगे, स्टे करना पसंद करेंगे। इसलिए सोलांग वैली को खूबसूरत वादियों की घाटियों में से एक गिना जाता है, क्योंकि इधर देखिए अच्छी खासी स्नोफॉल हुई है, और विंटर में तो इधर खासकर ज़्यादा ही स्नोफॉल होता है कंपेयर टू मनाली टाउन से। यदि कंपेयर करेंगे तो यहीं पर आप होटलों में रहिए, और जब भी स्नोफॉल हो तो बाहर आ जाइए स्नो को एंजॉय करने के लिए। और बगल में ही है रोपवे और स्की सेंटर, 5 मिनट चलेंगे तो वहाँ भी पहुँच जाएंगे। कोई एक्टिविटी करना है तो वहाँ पहुँचकर आप एक्टिविटी भी कर सकते हैं। तो बर्फ़बारी तो अच्छी खासी है, ढेर सारी बर्फ़बारी है यहाँ पर। और ये यहाँ पर ट्यूब स्लाइडिंग के लिए, ट्यूब में बैठ के फिसलना हो तो उसके लिए यहाँ पर काउंटर बना रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है लोगों की भीड़ बढ़ते जा रही है, और लोगों की भीड़ जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे फिर बर्फ़ पिघलना चालू हो जाएगा और भीड़ कम होना भी चालू हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल आप देखेंगे माहौल तो बिल्कुल खुशनुमा हो रखा है। जैसी बर्फ़बारी की उम्मीद कर रहे थे जो सैलानी हैं यहाँ पर मनाली में, वो तो डेफिनेटली इस ब्यूटीफुल मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। इतनी बर्फ़बारी हुई है कि आप सुमो पे देखिए, पुराना सुमो है तो उस पर बर्फ़ जमी हुई है। तो देख के तो आपको अंदाज़ा लग ही रहा होगा कि ठीक ठाक अच्छा खासा स्नोफॉल हो रखा है इस तरफ, और इस तरह का माहौल है। सामने है ATV बाइक ऑफ रोडिंग एक्टिविटी करने के लिए इस तरफ। तो माहौल तो बिल्कुल अच्छा है, लेकिन साथ ही साथ ठंड भी काफ़ी है यहाँ पर देखेंगे। और सामने देखिए झोपड़े नुमा जो घर बन रखा है बिल्कुल बर्फ़ से लग गया है, वहाँ पर ढका हुआ है। ये रास्ता बिल्कुल फिसलन वाला हो गया है, क्योंकि जब भी स्नोफॉल होता है तो रास्ते बिल्कुल ऐसे ही हो जाते हैं, और इन रास्तों पे सिर्फ ऑफ रोडिंग गाड़ियाँ चल पाती है। और यहाँ पे आए तो बिल्कुल स्नो शू का यूज़ करें, नॉर्मल जूते तो बिल्कुल गीले हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। और यदि बर्फ़ में खेलना हो तो स्नो सूट का भी इस्तेमाल करें, तो कपड़े गंदे होने से बच जाएंगे। यदि नहीं खेलना है तो फिर स्नो सूट पहनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बर्फ़ वाले जूते तो आप डेफिनेटली पहने ही। और यहाँ पर है एडवेंचर वैली, इस होटल का नाम सामने, और इस तरफ है होटल आइसलैंड। और भी होटल कुछ कुछ इस तरह के बने हैं। डॉक्टर होम स्टे दूर दिखाई दे रहा है, वहाँ पर है बना हुआ। तो अच्छा खासा जगह है यहाँ पर स्टे करने के लिए। और बाकी यहाँ से जो व्यू मैं दिखा रहा हूँ, व्यू तो देखकर आपको पता चल ही रहा होगा कि काफ़ी अच्छा और सुंदर व्यू है यहाँ पर स्टे करने के लिए। तो चलते हुए अब पहुँचने वाले हैं मेन सोलांग वैली के मार्केट के पास। तो यहीं पर जो इसका मेन लोकल मार्केट है और बस स्टॉपेज भी है यहीं पर बना हुआ। तो बस यहाँ से मुश्किल से 2 मिनट चलेंगे तो पहुँच जाएंगे मार्केट के पास बिल्कुल। सोलांग वैली के इस तरफ होती है जिप लाइन की एक्टिविटी। तो लंबे लंबे जिप लाइन है, नदी के उस तरफ जाएंगे और आएंगे। और यहाँ से बिल्कुल खुला खुला है, तो सारा सोलांग वैली बिल्कुल खुला खुला माहौल है। तो जिधर है सब तरफ आपको एक्टिविटी लगभग मिल ही जाएंगी, क्योंकि स्नो तो लगभग सभी जगह अवेलेबल रहते ही हैं। मेरे पीछे हो रही है सोलांग वैली के वादियों में अच्छी खासी टूरिस्ट मौज कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं। तो मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों को जो स्नोफॉल हुआ है उसके संबंध में दिखाने के लिए। तो और काफ़ी ठंड भी है, तो जितना हो सके लाइक ज़रूर करें। कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो डेफिनेटली पूछें, मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा मनोबल बढ़ा रहे और इसी तरह के अपडेट आप लोग के साथ शेयर करते रहूं मैं अपने इस चैनल पर। और आगे की तरफ मैं जा रहा हूं, तो
इस तरफ से ये रास्ता बना हुआ है नीचे जाने के लिए। और नीचे तो अच्छी खासी, सामने देखेंगे तो सैलानियों की अच्छी खासी भीड़ है और एक्टिविटी भी ज़बरदस्त हो रही है। इधर ये बच्चों के लिए बना हुआ है खेलने के लिए। छोटे बच्चे यदि आ रहे हैं वो एंजॉय करना चाहते हैं तो उसके लिए भी चाहिए। ये इस पर चढ़ के जंप कर सकते हैं इस तरह से। और इधर ये भी एक एक्टिविटी है तो ये भी आप कर सकते हो। वो सामने रोलिंग बॉल है, बच्चे के लिए भी वो लगा हुआ है सामने उस तरह का बना हुआ। और यहाँ तो ख़तरनाक भीड़ है लगभग टूरिस्ट की। यहाँ पर देखिए ज़्यादातर लोग तो स्केटिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, उसी का ज़्यादा लुत्फ़ उठा रहे हैं, क्योंकि बर्फ़ रहेगी तभी तो स्केटिंग की एक्टिविटी होगी, अदरवाइज़ होगी भी नहीं। बर्फ़ यदि पिघल जाएगी तो स्केटिंग की एक्टिविटी तो यहाँ पर ज़बरदस्त हो रही है। और ये पहुँच गए सोलंग वैली के मार्केट के पास बिल्कुल। और ये हाईवे है जो जाती है मनाली की तरफ, और यहीं पर है सोलंग वैली का, सोलंग का मेन मार्केट भी सामने दिखाई दे रहा होगा। तो बस बगल में है ये जो मैं आपको घुमा के ला रहा हूँ। बहुत अच्छी जगह है, अनएक्सप्लोर्ड प्लेस है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ज़रूर से कर ले, इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखते रहने के लिए।